कभी कभी जिंदगी में हमें ऐसी मोहब्बत मिलती है जो सिर्फ दिल को नहीं बल्कि आत्मा को भी बदल देती है। यह कहानी है अरमान और सना की, दो ऐसे किरदारों की जिनकी मोहब्बत ने उन्हें गुनाह से बचाकर हलाल और ईमान की राह दिखाई। तो आइए सुनते हैं यह दिल छू लेने वाली कहानी जो हमें सिखाती है कि असली मोहब्बत वही है जो हमें अल्लाह के करीब ले जाए। एक छोटे से कस्बे में अरमान नाम का एक नौजवान रहता था। अरमान पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन दिल में हमेशा एक खालीपन महसूस करता था। उसके घर की हालात ठीक ठाक थी। माँ बाप अल्लाह वाले थे और चाहते थे कि बेटा नमाज और नेकियों में आगे बढ़े। एक दिन कॉलेज के लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। उसका नाम सना था। सना बहुत खूबसूरत थी। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में सादगी और चाल ढाल में तहजीब। अरमान ने पहले कभी किसी लड़की की तरफ ऐसे दिल से ध्यान नहीं दिया था, लेकिन सना को देखकर उसे एहसास हुआ कि यह अलग है। सना पढ़ाई में गहरी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा हया झलकती थी। जब उसने पहली बार अरमान से किताब पास करने को कहा तो अरमान की धड़कनें तेज हो गईं। बस उसी दिन से दिल में कुछ बदलने लगा। धीरे धीरे अरमान और सना की मुलाकातें बढ़ीं। कभी किसी प्रोजेक्ट पर काम करना, कभी लाइब्रेरी में मिलना। दोनों की बातें सिर्फ पढ़ाई तक रहती, मगर अरमान के दिल में एक मोहब्बत पनपने लगी थी। एक शाम अरमान ने हिम्मत करके सना से कहा, सना, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूं? सना ने चौंक कर देखा और मुस्कुरा दी। हाँ, पूछिए, अरमान ने धीमे स्वर में कहा। क्या तुम यकीन करती हो कि हमारी दोस्ती हमेशा चल सकती है? सना ने गहरी सांस ली और कहा, अरमान, दोस्ती तब तक पाक है जब तक वह हदों में रहे, लेकिन मैं चाहती हूं कि हमारी हर बात अल्लाह की रजा के मुताबिक हो। मुझे मोहब्बत से डर नहीं, मगर मोहब्बत अगर गुनाह की तरफ ले जाए तो वह मोहब्बत नहीं, आजमाइश होती है। उसके ये अल्फाज अरमान के दिल पर गहरी चोट जैसे लगे, लेकिन साथ ही एक रोशनी भी जगा गए। दिन गुजरते गए, अरमान की मोहब्बत बढ़ती रही, मगर सना हमेशा एक दूरी बनाए रखती। वह नमाज, रोजा और तिलावत की पाबंद थी। एक दिन उसने साफ कहा, अरमान, अगर तुम सच में मुझे चाहते हो तो मुझे गुनाह की राह पर मत ले जाना। अगर हमारे बीच कुछ होना है तो वह सिर्फ हलाल और निकाह के रास्ते से होगा, वरना यह मोहब्बत दोनों के लिए बोझ बन जाएगी। अरमान के लिए यह बहुत बड़ा इम्तिहान था। वह मोहब्बत चाहता था, मगर उसके सामने हलाल का रास्ता आसान नहीं था। वह पढ़ाई पूरी कर रहा था, नौकरी अभी नहीं थी। घर वाले भी चाहते थे कि पहले वह अपनी जिम्मेदारियां समझे। उसने कई रातें रो रो कर गुजारी। कभी सना की हंसी याद आती, कभी उसके अल्फाज। मोहब्बत अगर अल्लाह से दूर ले जाए तो वह मोहब्बत नहीं। एक रात अरमान ने तौबा की। उसने सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, अगर यह मोहब्बत मेरे लिए नेक है तो इसे हलाल बना दे। अगर यह मुझे गुनाह की तरफ ले जाती है तो मेरे दिल से इसे निकाल दे। उसके बाद से उसने नमाजों की पाबंदी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसका ध्यान सिर्फ मोहब्बत से हटकर अल्लाह की इबादत और कामयाबी की तरफ होने लगा। सना भी यह देख रही थी। उसने महसूस किया कि अरमान की आंखों में अब सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि सच्चाई और ईमान की चमक है। कई साल बीत गए। अरमान ने पढ़ाई पूरी की, नौकरी पाई और घर वालों की मदद से सना के घर रिश्ता भेजा। पहले तो सना के वालिद थोड़े संकोच में थे, मगर अरमान की ईमानदारी और नेक नियत देखकर उन्होंने हामी भर दी। निकाह के दिन अरमान की आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, अगर उस दिन मैंने मोहब्बत के नाम पर गुनाह किया होता तो शायद आज यह खुशी नसीब न होती। सना ने मुझे सिखाया कि असली मोहब्बत वही है जो हलाल के रास्ते से गुजरे। सना दुल्हन बनकर उसके सामने आई तो दोनों की आंखों में कृतज्ञता थी। सना ने धीमे से कहा, देखा अरमान, सब्र और ईमान ने हमारी मोहब्बत को जन्नती बना दिया। अरमान और सना की जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन दोनों एक दूसरे का सहारा बने। उन्होंने सीखा
कि मोहब्बत सिर्फ चेहरे की खूबसूरती या दिल की धड़कन नहीं होती, बल्कि मोहब्बत वह है जो हमें अल्लाह के करीब कर दे। यह कहानी सिखाती है कि मोहब्बत गुनाह से बचाकर हलाल रास्ते से की जाए तो वह सिर्फ इस दुनिया की नहीं बल्कि आखिरत की भी कामयाबी बन जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।